Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year Inorganic Chemistry Examination 2021-22 एक्सप्लेनेशन। ये BSc सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। SDS यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। इस पेपर के मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये पेपर 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आते हैं, उसी को इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और हर एक नंबर के क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन देंगे। मे बी ये इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो उसकी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कर लेंगे। तो हमें हर एक क्वेश्चन को मतलब इस बार भी पेपर में वही आए कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ही पेपर आएगा, ये पक्की बात है। इसी टाइप के घुमा फिरा करके सिलेबस में और उससे ज़्यादा क्या पूछेगा वो, तो घुमा फिरा करके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी, और अगली बार भी पेपर ऑलमोस्ट कुछ इसी तरीके का पेपर बनने वाला है। तो ये मैंने 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपके पास ऑलमोस्ट सारे 16 क्वेश्चन लिखे हैं, आओ सीखें। तो मैं नीचे वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसे रब करता रहूँगा, फिर ऊपर बढ़ते रहेंगे, स्पेस बनता रहेगा, फिर क्वेश्चन को समझते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस। सबसे पहले लुईस बेस किसे कहते हैं? लुईस एसिड बेस वाली यूनिट का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है वो सब क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो जैसे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। ये जो AlCl3 है, हम अच्छे से समझते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 283 आएगा, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 क्लोरीन बहनों से इसने शेयरिंग करके, 3 क्लोरीन से शेयर करके इसके आउटर मोस्ट में जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके लुईस एसिड कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज, इसमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है? ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। लुईस एसिड कौन है? AlCl3। या कौन लुईस बेस नहीं है? AlCl3 लुईस बेस नहीं है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहे, फिर मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ, फिर हम आगे कोई क्वेश्चंस को करेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस बनता रहे। आओ सीखें। आंसर पता चल गया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पेन पकड़ के बैठो आराम से और देखते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें आपके पास ये जो एलिमेंट्स है ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट्स है, और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज़ में से सभी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि सभी एक्टिनॉइड के जो एक्टिनॉइड सीरीज़ के जो एलिमेंट होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, येटरबियम और ल्यूटेटियम, ये हमारे लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलेबियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। स्वाहा। तो बेसिकली ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट है। मेरे को ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, वैसे आपके पास ट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। उस वीडियो में हमारा सारी वीडियो मतलब पूरे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए, उससे याद रख सकते हो। मेरे को एलिमेंट्स ही याद है तो मेरा काम इसी से चल जाता है। फिलहाल देखो, यूरोपियम जो है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ का है। लेंथेनॉइड के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखोगे कि ये सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। सिर्फ इसमें प्रोमीथियम है जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बस। और इसमें एक्टिनॉइड सीरीज़ में ऑलमोस्ट जितने सब आते हैं, या वैसे यूरेनियम के बाद वाले, बट लगभग सभी जितने होते हैं वो सब के सब कैसे एलिमेंट होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली नेपच्यूनियम, बर्केलियम और क्यूरियम आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। नेपच्यूनियम, बर्केलियम और क्यूरियम जो आ रहे हैं ये तीनों के तीनों, ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो ये तीनों ही कैसे एलिमेंट हो गए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन बचा फिर? जो ये वाले जो हैं लेंथेनॉइड वाले, वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और यूरोपियम जो आता है वो कहाँ आता है?
लेंथेनॉइड वाले में आता है, इसलिए नॉन रेडिएक्टिव एलिमेंट कौन है? आपका आंसर यूरोपियम। पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल में। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर हमें 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले भी एक्सप्लेन करने, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन दे के बताता रहूँ, क्योंकि पेपर में यही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही आएगा, पक्की बात है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम इन दिस कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली होता है नंबर ऑफ लीगेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीगेंड है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। लेकिन आप एक बात समझो, हो सकता है कि जैसे सपोज NiEN का होल ट्वाइस, इस तरीके का कोई कंपाउंड है, बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सिंपली नंबर ऑफ लीगेंड, तो इस हिसाब से तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली EN जो होता है वो एक इथाइलिन डायमीन लीगेंड है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इथाइलिन डायमीन। और किससे जुड़ना है इसने? निकिल ने। तो निकिल, ये लोन पेयर है इसके पास, इसने अपने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो निकिल से इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीगेंड तो 2 हैं, लीगेंड तो 2 ही हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में डोनर साइड कितने हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं? 4 हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ लीगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते। एक्चुअली वो डेफिनेशन जो कभी फेल नहीं होती वो ये है कि नंबर ऑफ डोनर साइड को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 2 अगर आप लिख देते तो गलत हो जाता। फिलहाल क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो जितने लिगेंड है उतने ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई जरूर थोड़ी यही आएगा, इस टाइप का आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप ध्यान रखोगे नंबर ऑफ डोनर साइड को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं साथ साथ टॉपिक भी बता रहा हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच लेंथेनॉइड हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड के लिए पूरा ही आपको एक सीरीज बताना पड़ेगा। 4F7 आपको पूरा ही ये टेबल या पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिकी वे में लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो 4F7 गडोलिनियम वाले में आता है, इसके लिए आपको पूरा ही वीडियो देखना पड़ेगा। F ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड सीरीज़ वाला कॉन्फ़िगरेशन ट्रिकी वे में कैसे याद रखते हैं वो वहाँ पे सीख लेंगे। फिलहाल आंसर गडोलिनियम है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लेंथेनॉइड। अभी यहाँ पे एलिमेंट लिखे हुए थे, तो लेंथेनॉइड सीरीज का कौन सा एलिमेंट नहीं है? लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम और ल्यूटेटियम। तो क्यूरियम वाला जो है वो एक्टिनोइड का होता है, लेंथेनॉइड का नहीं है। तो कौन सा लेंथेनॉइड का एलिमेंट नहीं है? क्यूरियम नहीं है, क्योंकि वो एक्टिनोइड सीरीज का है। ये कैसे पता चला? अभी नीचे सीरीज लिखाई थी, उससे भी क्लियर कर सकते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी मतलब आपको पूरी सीरीज ही याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक भी बहुत सारी है एलिमेंट को याद रखने की। इवन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगेंड इज बाइडेंटेड। बाइडेंटेड जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं। EDTA होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। इथाइलिन डाईएमीन मतलब 2 नाइट्रोजन वाले, एसिटेट टेट्राएसिटेट, नेगेटिव एसिटेट CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कितने डोनर साइट है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डोनर साइट वाला EDTA है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन इस तरीके का होता है, अभी बताया था। तो इसमें डोनर साइट कितने हैं? 2 डोनर साइट है। तो बाइडेंटेड लिगेंड ENE होता है, जिसे इथाइलिन डायमीन कहते हैं। एसीटेटो आपका ये है, लेकिन ये मोनोडेंटेड है, एक ही डोनर साइड है। और पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो इसके पास भी लोन पेयर डोनर साइड एक ही एटम है, तो इसमें मोनोडेंटेड है। तो इथाइलिन डायमीन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए आप लोग पूछ भी सकते हैं, कमेंट कर लेना। द IUPAC नेम ऑफ Na3, इनका IUPAC नेम करके बताना है आपको। तो IUPAC नेम करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले करते हैं पॉजिटिव फील्ड का नाम। पॉजिटिव फील्ड मतलब इस ब्रैकेट के इधर वाले हिस्से को पॉजिटिव फील्ड कहते हैं। ये वर्नर ने कहा था, वर्नर थ्योरी में। सेकंड, मैंने इस पर
मतलब कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर देखना पड़ेगा आपको, पूरी बर्नर थ्योरी डिफाइन करिए। तो ये पॉजिटिव फील्ड है आपका। उसके बाद आपको ब्रैकेट वाले का नाम करना होता है जिसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिखना होता है नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नंबर कितने हैं। फिर दूसरी बात उसी के अंदर लिखना होता है नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम क्या है। फिर लिखना होता है नेम ऑफ मेटल, मेटल कौन सा है इसमें वो दिखाई दे रहा होगा आपको। और फिर उसी में लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर, रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर विद दिस स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। और बस इसके बाद आपका IUPAC हो जाएगा। पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, 1 × 3 3, इसका निकालना है तो हम इसे x पढ़ लेंगे। C2O4 समझ लेते हैं, इसे ऑक्जेलेटो कहते हैं। C2O4 ये होता है, -2 इस पर चार्ज रहता है, तो -2 3 जा 6, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो =0, सॉल्व करोगे x = 3 आ गया, ये आया ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले पॉजिटिव फील्ड का नाम, पॉजिटिव फील्ड पे ये है, इसका नाम आता है आपका पॉजिटिव फील्ड का नाम सोडियम। फिर नंबर ऑफ लिगेंड ट्राई, फिर नेम ऑफ लिगेंड ऑक्जेलेटो, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, मेटल एटम का नाम होता है आयरन, लेकिन पॉजिटिव फील्ड होता है तो ATE लगाते हैं तो फेरेट कहते हैं इसको। अगर ये नहीं होता तब आयरन लिखते, ये प्रेजेंट है तो फेरेट लिखेंगे। फेरेट के बाद मेटल एटम के बाद, मेटल एटम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर विद स्मॉल ब्रैकेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने सॉल्व करके निकाला था 3rd, दैट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैंने कोऑर्डिनेशन पे IUPAC वाला टॉपिक पूरा बताया, दुनिया भर के एग्जाम्पल समझाए वहाँ, हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कुछ कुछ वीडियोस के, ताकि आपको क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक भी क्लियर हो जाए पर्टिकुलर टॉपिक सीखने के लिए। COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, न्यूट्रल। तो इसके लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा d ऑर्बिटल में मेटल एटम के, तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे तो डायमैग्नेटिक, ऐसे देखते हैं। तो फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, पहले x मान रहे हैं। फ्लोरीन हेलोजन का होता है -1 × 6 -6 = -3 चार्ज है, x = 3। कोबाल्ट का एटमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s2 लिख दो, 4s2 तक 20 भर जाते हैं, फिर 3D में भरते हैं, 3D 7। ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है कंपाउंड का वो आया है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसकी ज़िंदगी से बाहर फेंकेंगे, 4s0, 3D 6। अब जब ये D6 आप बनाओगे 1 2 3 4 5 और 6 भर दिए आपने, तो इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो कलर प्रॉपर्टी पूछी होती तो ये कलरफुल भी हो जाता। फिलहाल पैरामैग्नेटिक इज़ द करेक्ट आंसर जो आपका सवाल था। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, प्रेजेंट के पीछे याद रख लेना पैरामैग्नेटिक। दैट क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलो काफ़ी जगह हो गई हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बधाई हो आप सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनमें से सब में से सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से मेटल एटम में है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। Fe3 FeCN का होल 6, तो पहले इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं, सबका निकालेंगे एक एक करके, जिसका सबसे कम आएगा वो कम वाला, जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा वाला हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, इसको A पढ़ लेते हैं, AX, ये पूरा BY। तो बेसिकली जब ये ब्रेक होगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, X कैपिटल A, मतलब जैसे AX BY, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की धज्जियाँ उड़ानी हो तो ऐसे उड़ाते हैं, X कैपिटल A Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B और X नेगेटिव। तो यहाँ AX ये पूरा BY है, तो X A Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव। X नेगेटिव मतलब ये वाला X नेगेटिव। तो एक्चुअली चाहे वो इसे फॉर्मेट में लिखो चाहे इस फॉर्मेट में लिखो, दोनों का एक ही मतलब होता है।
तो यहाँ पर से आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लोगे सेंट्रल एटम का, x -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। तो कैसे निकाला वो बता दिया मैंने आपको। IUPAC नेम करना होता तो इसका नाम आ जाता फेरियम हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनेटो फेरेट और थर्ड। फिलहाल इस पे आ जाते हैं, इसका निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा करके, NaCO का होल 4। एक्चुअली ये CO कोबाल्ट मेटल है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है। हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप, मतलब सोडियम का +1 होता है, इसको X पढ़ेंगे। CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 × 4 0, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है 0। X इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का -1 आ रहा है। मे भी शायद इसी का सबसे कम आए। इस X पढ़ेंगे, FeCO का होल 5 है, तो इस कंपाउंड का निकालेंगे तो इसमें सेंट्रल एटम का निकालेंगे तो इसे X पढ़ लेंगे। CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 पढ़ते हैं, 0 × 5 0 इक्वल टू 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0। जबकि इस केस में निकालेंगे कौन सा है, COEN का होल थ्राइस और आपका Cl3, तो X EN एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 3 0, -1 × 3 -3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। तो इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 0, इसका -1, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड कौन सा है ये पूछा था उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम सेंट्रल इसी एटम का आ रहा है, वो भी निगेटिव में। वैसे मेटल तो प्लस में शो करते हैं, ये माइनस में क्यों शो कर रहे होंगे, क्योंकि दैट इज बैक पाई बॉन्डिंग एक रीज़न होता है, वो अपने आप में एक टॉपिक है, फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन का आंसर हो गया है हमारी तरफ से, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बड़े मार्क्स में भी आए तो हम समझ के कर सकें, इसलिए हमारा जो हेडिंग है वो है एक्सप्लेनेशन। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे EN रूल, कौन EN रूल को फॉलो करेगा और कौन EN रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो EN रूल को फॉलो करना या ना करना तो पहले ये पता चले कि EN रूल कहते किसको हैं। तो आओ एक एक करके सॉल्व करेंगे। CuCN का होल 4 3 नेगेटिव, तो EN रूल कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला सॉल्व करना होता है हमको, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको X पढ़ेंगे। CN का -1 होता है, -1 × 4 -4 इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज X इक्वल टू आएगा +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया इस कंपाउंड का +1, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली नंबर ऑफ लिगेंड, तो 29 - 1 28 + 8 28 38 हो जाता, बट ये 36 हो रहा है। अब जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक वाले 3D सीरीज एलिमेंट जिसे आप कहते हो, अगर उसका कोई एलिमेंट हो और इनका कोई कंपाउंड का कोई कॉम्प्लेक्स बने, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक के बीच में कॉपर का भी कंपाउंड बनता है, वो बना हुआ ये है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, क्योंकि ये 4th पीरियड के एलिमेंट होते हैं और 4th पीरियड में हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन, इनर्ट गैस के जो 0 ग्रुप के मेंबर है 18 ग्रुप के, वो क्रिप्टन आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। तो अगर इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो भी इस सीरीज के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, उनका EAN नंबर, EN नंबर जो ऐसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर उसी के सामने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, जो कि 36 है। तो EN रूल फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आता है तो EN रूल फेल हो गया। अगर 5th पीरियड का कोई कंपाउंड हुआ, जैसे अभी आगे एग्जांपल्स हैं, 5th पीरियड का कोई मेंबर हुआ D ब्लॉक का, अगर उसको सॉल्व करने के बाद उसका EN नंबर क्रिप्टन, जिनॉन के 54 के बराबर आता है, तो EN रूल फॉलो कर रहा है। और EN रूल अगर फॉलो करता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड स्टेबल माना जाता है, अदरवाइज अनस्टेबल माना जाता है। 6th पीरियड में जो D ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, अगर उनका कोई कंपाउंड होगा, उनके कोई कंपाउंड होंगे और उनका कंपाउंड रेडॉन वाले 86 के बराबर आता है, तो EN रूल फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फेल हो गया। जैसे ये कौन सा क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे, फिलहाल इस वाले कंपाउंड ने तो ओबे कर लिया, अब दूसरे वाले को क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और यहाँ पर हम EN रूल को भी ढंग से समझ लेते हैं।
PtNH3 का होल 4 और क्या है आपका +2। इसके लिए EN रूल लगा रहे हैं। तो आपको प्लेटिनम का क्या चाहिए होगा, एटॉमिक नंबर। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 78। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो X, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4 0 = 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा 2। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 78 - 2 76 और प्लस 8 8 और 6 14 1 84 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए आपका 86 आना चाहिए, क्योंकि पैलेडियम यहाँ आता है और पीटी वाला प्लेटिनम वाला यहाँ आता है। तो इसके सामने वाले इस वाले के मतलब इस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैसेस अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली होती है, इसलिए EN रूल इस तरीके को सोच के बनाया गया है। तो अगर ये 86 नहीं आ रहा तो फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर जो है वो यही होना चाहिए। बाकी औरों को भी चेक कर लेते हैं, जैसे इसी के लिए PD वाले के लिए निकालते हैं, तो इस वाले के लिए EN रूल करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 46, तो 46 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है 4 आता है, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड 4, 46 - 4 42, 42 + 8 कितना आ रहा है ये आपका 50, ठीक है, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है 50 आ रहा है, जबकि आपको ये कितना आना चाहिए था 54 के करीब आना चाहिए था, क्योंकि पैलेडियम यहाँ है, या तो इस कंपाउंड पैलेडियम यहाँ आता है, इसका जो कंपाउंड है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे तो नहीं कर रहा है ये। इसका एटॉमिक नंबर अभी चेक करते हैं, इस वाले को फिर से करके ट्राई करते हैं, पहले इस वाले को भी एक बार देख लेते हैं। CrCO का होल 6, इसे सॉल्व करेंगे, EN रूल निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करोगे 0 आएगा, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6 24 + 12 24 10 34 36, तो 36 आ गया, तो 36 आना ही चाहिए इनके कंपाउंड, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, 54 आना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, या तो हमसे कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, वो देखना पड़ेगा आपको। 76 + 8 80 84, ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर में कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। मैं वही सोचूं कि गलती कहाँ हो रही थी, ये क्वेश्चन पेपर में गलती ये हुई कि यहाँ पे NH3 का 4 नहीं था, NH3 का होल 6 है, ये क्वेश्चन है, इसमें NH3 का होल 6 है, तो 6 होता तो यहाँ पर 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर आता 6, तो ये आता फिर 12, और 12 आता तो ये आता 54, और 54 जो आता तो 54 ही आना चाहिए, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, और EN रूल जो फॉलो नहीं कर रहा है वो ये है प्लेटिनम वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा, और एक टॉपिक EN रूल भी हमने समझ लिया इस क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हो, कॉल करें, मिस कॉल करें, और मतलब कमेंट कर लें, पूछ लें कुछ भी, कोई भी डाउट होता है तो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O8 2 नेगेटिव, एक्चुअली H2O8 2 नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर थोड़ा बना करके देख लेते हैं, बिना स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। H2O8 कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है, एक्चुअली ये H2SO4 का ही कॉन्जुगेट बेस है, H2SO4 से यहाँ से H+ और H+ निकला होगा, तभी ये बना हुआ है H2O8 2 नेगेटिव, नहीं तो मतलब ये H2H2O8 रहा होगा, 2 H+ निकले होंगे तब ये बना है, ओलियम से रिलेटेड कुछ है ये। तो आपके पास जब ये परऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो इसका होगा -2, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन पे यहाँ पे -1 चार्ज है, -1, और परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और इसका इसके रिस्पेक्ट में -1 ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल इस पर कैसा चार्ज रहा होगा, सल्फर पे +6, तभी वो न्यूट्रल फॉर्मेट टाइप में रहा होगा, इसलिए। और अगर मैं इसे सॉल्व करता नॉर्मली, तो यहाँ पे ध्यान से समझें, तो x पढ़ते हैं जिसका निकालना है, तो 2x - 2 8 = 16 इज इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू आ जाएगा 7, तो 7 आएगा।
तो सल्फर की औकात नहीं है 7 बनाने की, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 आने का मतलब ये है कि इसने अपनी ज़िंदगी से 7 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए, +7 बना दिया। तो 7 तो शो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 6 से ज़्यादा दिखा दे। तो यहीं पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो फिर आपको उसके स्ट्रक्चर से सोचना होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, +6। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले यूनिट से क्वेश्चन था ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैग्नीज हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगा, सबका कैलकुलेट कर लेंगे। x -1 × 2 = 0, x = +2 आ रहा है। Mn3O4 3x -2 होता है ऑक्सीजन का, -2 4 जा 8 = 0, x = आएगा 8/3। 3x - 8 = 0, x = 8/3। 8/3 का मतलब आपके पास 3 2 जा 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, और इस फ्री स्टेट में 0। जबकि इस कंपाउंड में निकालेंगे तो 2, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, प्लस इसका निकालना है x, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 4 जा 8 = 0, x = 6। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज कौन से कंपाउंड में शो कर रहा है, इन दैट कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड मिल गया होगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Au इज, गोल्ड जो होता है सिल्वर के नीचे आता है। सिल्वर और गोल्ड या तो +1 में पाए जाते हैं या +3 में, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो गोल्ड का होता है वो +3 होता है, वो समझ लेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है रीनियम का, वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो, आपको डी ब्लॉक के लिए मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तो उसमें हमको रीनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, लेकिन बिना एटॉमिक नंबर के हमें चीज़ें सॉल्व कैसे करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे उसे समझते हैं। देखो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये 3D सीरीज याद करने का तरीका है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये ज़िंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ला हफ्ता तेरी वरना रे, उसकी इसकी, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लेंथनम, हॉफनियम, टंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिलहाल मैं डीप ब्लॉक वाले चैप्टर पे बात कर चुका हूँ इन सब चीज़ों पे। तो रीनियम जो आता है वो इसके नीचे आता है। हमें इसका तो नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन मैग्नीज का आता है। मैग्नीज का हम अच्छे से समझते हैं कि कितना होता है मैग्नीज का, यहाँ पे से ध्यान से समझ लेते हैं। मैग्नीज का 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन वाला भी चैप्टर पढ़ाया मैंने, 4s2 लिख देते हैं और फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन डी में डाल देते हैं। मैग्नीज के नीचे आ रहा है टेक्नीशियम, तो इसका आएगा 5s2 4d5। इसके नीचे आ रहा है रीनियम, तो इसका पक्का कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा 6s2 5d5। तो ये तो आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होने के बावजूद भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। तो उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए किस फॉर्मेट में, रीनियम +4 में। +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज़िंदगी से बाहर निकालो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 6s0 और 5d, 2 यहाँ से चले जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो 5d 3 और 6s0 वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रीनियम। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये एलिमेंट आते हैं, अभी लिखे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कोबाल्ट भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, क्रोमियम भी, वैनेडियम का भी। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो सिल्वर वाला एलिमेंट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जो बिलोंग नहीं कर रहा, करेक्ट ऑप्शन इज सिल्वर, Ag। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Fe+3। वैसे तो ये HW बोल देना चाहिए, तो सब करा रहे हैं तो एक मुफ्त में ये भी करा देते हैं। 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, 4s से 2, फिर 3d से 1, तो d में बचेंगे 5, और d में 5 बचेंगे तो भर देंगे इलेक्ट्रॉन। और 5 अनपेयर है। अनपेयर कौन होते हैं, जो वैलेंटाइन नहीं बना पाते, सिंगल सिंगल रहते हैं। तो ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो ऑप्शंस भी दिए होंगे उसने, MCQs टाइप क्वेश्चन थे। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में MCQs लिखे हुए भी नहीं, डायरेक्ट आंसर निकल जाएंगे। तो होप आपको हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो चुका है।
जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी इसी तरीके से हम सेकंड वाले सेक्शन बी को भी कर लेंगे 2 मार्क्स वाले, और उसके बाद 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा, और बाकी हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बता देंगे प्रीवियस ईयर वाला। और इस साल के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं, मिस कॉल कर देना, उसके बाद मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा। मतलब आप लोग कॉल कर लेना, मैसेज नंबर भी होगा मेरा अवेलेबल यूट्यूब में, और अदरवाइज़ कमेंट करके पूछ लें, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।